Hello students, this is Sachin Dhiman. Today we will study exercise 5.3 of class 5th maths and we'll discuss the questions one by one. So first question is here, write each of the following decimal in words. So decimal numbers given है, इनको words में लिखना है. तो कैसे लिख सकते हैं? जो भी लिखा है जैसे हम रीड करते हैं वैसे ही हमें लिखना है. इट इज़ 1.8, तो 1 पॉइंट को लिखना है वर्ड्स में 8, इट इज़ 1.8. ऐसे ही बी पार्ट 17.4, सी को लिखना है 7 पॉइंट. अब देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है, दैट इज़ कि जो डेसिमल पार्ट होता है ऐसे होता है, डेसिमल नंबर होता है, उसके लेफ़्ट साइड कुछ नंबर होता है, राइट साइड कुछ नंबर होता है. डेसिमल पॉइंट के राइट साइड जो डिजिट्स हैं उनको कम्प्लीटली ये डेसिमल पार्ट होता है, और डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड जो होता है ये होल नंबर पार्ट होता है. तो होल नंबर पार्ट को हम जिस तरह से कम्प्लीटली रीड करते हैं और डेसिमल पार्ट को डिजिट वाइज हम रीड करते हैं. जैसे डिजिट हमने 6 डिजिट और 5 डिजिट, इसको कभी भी हम 65 नहीं बोलेंगे, इसको अलग अलग सेपरेटली बोलेंगे 6 5. सो ये हो जाएगा 7 पॉइंट, है ना. तो 56 नहीं बोलना इसको, इट इज़ 5 6, सेपरेट डिजिट हमें लिखनी है. ओके. इसी तरह से डी पार्ट इज़ देयर, होल नंबर पार्ट में तो कंबाइंडली लिखना है 69 पॉइंट. अब ये क्या है, 8 और 9 है, इसको 89 नहीं रीड करेंगे, क्या रीड करेंगे 8 9. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. अभी सेपरेट डिजिट हम करेंगे. अभी देखिए ई पार्ट है 185.7, इस तरह से लिखेंगे. एफ पार्ट में लिखेंगे हम 375.59. ओके. जी पार्ट में हम लिखेंगे 0.59. कैसे लिखेंगे जी पार्ट को? 0.59. ठीक है, इसको 59 नहीं लिख देना. ऐसे एच पार्ट होगा दैट इज 35.1 एंड आई पार्ट इज 651.001. आई होप क्वेश्चन 1 क्लियर हो गया है आपको. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. So question number 2 is here, convert the following fractions into decimals. इन fractions को decimal में convert करना है. So upon में जब 10 होता है, 100 होता है या 1000 होता है, तो डायरेक्टली हम उसको decimal में convert कर सकते हैं. सपोज 6/10 है यहाँ पे, तो क्या होना चाहिए? अब देखिए 6 जो लिखा जाता है, 6 इज इक्वल टू 6.000. कितने भी जीरो आप लगाए पॉइंट के बाद, तो 6 के आगे पॉइंट होता है जहाँ पे कहीं नंबर में आपको पॉइंट ना दिखे. तो अभी जैसे 10 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल 1 डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है. तो ये जो 6 है ये 0.6 हो जाएगा, है ना. 0.6 हो जाएगा क्योंकि 6 से पहले भी बहुत सी जीरो हम ऐड कर सकते हैं. सो 0.6, 1 मीन्स 1 डिजिट डेसिमल पार्ट में आ जाएगी अगर कहीं पे डेसिमल नहीं है तो. 6/10 को हम लिख सकते हैं 0.6. इसी तरह से बी पार्ट है 32/100, तो इसको हम लिख सकते हैं, तो 100 से जब डिवाइड करते हैं तो 2 डिजिट डेसिमल पार्ट में जाएंगी, 0.32 हो जाएगा ये. इसी तरह से सी पार्ट है यहाँ पे 502/1000. सो 502 को आप लिखो और आप देखो 2 जीरो हैं 100 में, तो 100 को रिमूव करने के बाद 2 डिजिट डेसिमल में जाएंगी, इट मीन्स 5.02 हो जाएगा ये. डी पार्ट है, ये होल नंबर में है 7 होल 5/100. सबसे पहले हम होल नंबर जो मिक्स फ्रैक्शन में है 7 होल 5/100 मिक्स फ्रैक्शन है ये, इसको a/b की फॉर्म में चेंज करते हैं. सो 100 की मल्टीप्लाई 7 से की और 5 प्लस किया, तो ये हो जाएगा 705/100. अब 2 जीरो है 100 में, तो 2 डिजिट डेसिमल में पार्ट में होंगे और ये 7 होल नंबर पार्ट में होगा. सो 7.05 डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट आ जाएंगे. 7.05 इज़ द आंसर. ई पार्ट है वहाँ पे
1 होल 52 अपॉन 1000। सो 1000 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1000 हो जाएगा, और 52 ऐड करेंगे इट विल बी 1052। सो इट इज़ इक्वल टू 1052 अपॉन 1000। सो 30 होती है 1000 में, तो 3 डिजिट ये डेसिमल पार्ट में होंगी, दैट विल बी इक्वल टू 1.052। सो 1.052 विल बी द आंसर। तो इस तरह से हम डायरेक्टली डेसिमल में चेंज कर सकते हैं अगर डेनोमिनेटर में 10 है, 100 है, 1000 है, या 10 की पावर का कोई भी नंबर है। क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज फ्रैक्शन एंड इन लोवेस्ट फॉर्म। फ्रैक्शन में इसको चेंज करना है और लोवेस्ट फॉर्म में करना है अगर हो सकता है तो ए पार्ट है जिसे 14.64। अब पॉइंट में 2 डिजिट है, मीन्स जब 100 इसके अपॉन में होना चाहिए अगर पॉइंट रिमूव करते हैं तो, क्योंकि 2 डिजिट डेसिमल में है तो 2 डिजिट में किसके पास होती है, 100 के पास, मीन्स 0 होती है ना। जो दोनों डिजिट होती हैं वो 0 होंगी, 2 डिजिट 100 में होंगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 16 पॉइंट को रिमूव कर दिया हमने, 1464 अपॉन में 100 आ जाएगा। अभी इसको हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 से डिवाइड हो रहा है, 7 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। इसी तरह से 100 कैंसिल होता है 50 टाइम। अगेन ये 2 से कैंसिल हो रहा है, अगर 732 को कैंसिल करें 2 से तो ये आता है 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 एंड 2 6 जा 12। अगेन 50 को डिवाइड करते हैं 2 से तो 25 आता है। इट मीन्स 366 अपॉन 25 ये इसका आंसर होगा, क्योंकि और ज़्यादा ये कैंसिल नहीं हो रहा है। हमें देखना होता है कि कॉमन फैक्टर कोई है या नहीं है जो दोनों को डिवाइड करता है, और उसी नंबर से डिवाइड करते हैं। जैसे 2 से हमने डिवाइड किया था 732 को और 50 को भी, तो जो आंसर आया है डिवाइड होने के बाद वो हम लिखते हैं। चलिए बी पार्ट देख लेते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको ये। 0.006 3 डिजिट है डेसिमल में, तो इसको हम लिख सकते हैं, 0 तो कोई वैल्यू नहीं होगी अगर पॉइंट हम रिमूव करें, तो 6 अपॉन 1000, क्योंकि 3 डिजिट डेसिमल पार्ट में है तो 1000 आएगा। अब दोनों किससे कैंसिल हो रहे हैं, तो 2 कॉमन फैक्टर है क्योंकि इवन नंबर है दोनों ही। 2 से 6 कैंसिल होता है 3 टाइम, सो हम नोमिनेटर में कैंसिल करके 3 लिख सकते हैं, और 1000 कैंसिल होता है। अब 1000 ना सोचे, आप ये देख लीजिए 10 कितने बार कैंसिल होता है, तो 2 से 5 टाइम कैंसिल होता है, तो जो 2 जीरो बची हुई हैं दोनों जीरो को भी हम पुट करते हैं। सो 3 अपॉन 500 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, और इसमें कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है क्योंकि 3 और 500 में कॉमन फैक्टर नहीं है। 3 से कैंसिल होता है जबकि 500 3 से कैंसिल नहीं होता है। चलिए सी पार्ट देखते हैं, 132.2, तो पॉइंट जैसे ही रिमूव करेंगे ये हो जाएगा 1322 अपॉन 1 डिजिट है बस डेसिमल पार्ट में, अपॉन में 10 आएगा। दोनों 2 से कैंसिल होते हैं, 2 कॉमन फैक्टर है, 2 से कैंसिल किया तो 2 6 जा 12। आप अलग इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं, तो 2 6 जा 12, 1 बचता है, अगेन 2 6 जा 12 एंड यहाँ पे 2 1 जा 2, 6 6 1 आता है। ओके, और 10 को कैंसिल करते हैं 2 से तो 5 आता है। अब कुछ भी 5 से कैंसिल नहीं होता है, 6 6 1 कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए 6 6 1 अपॉन 5 इसका आंसर हो जाएगा। डी पार्ट देखते हैं, 0.16 0 पॉइंट, जब हम पॉइंट रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा 16 अपॉन 100। 100 क्यों हुआ, क्योंकि 2 डिजिट थी डेसिमल पार्ट में। सो दोनों किससे कैंसिल हो रहे हैं, 2 से हो रहे हैं। पहले देखो 2 से कैंसिल करने की कोशिश किया करो अगर दोनों इवन नंबर हैं तो। सो 8 टाइम कैंसिल होता है 16, एंड 2 से 50 टाइम कैंसिल होता है 100। अगेन 2 से कैंसिल हो रहा है तो कर सकते हैं 2 4 जा 8, एंड 2 से जब भी 2 से डिवाइड करते हैं ना जस्ट उस नंबर का हाफ आ जाता है, जिससे 8 का हाफ हो जाता है 4 और 50 का हाफ हो जाता है 25। सो 4 अपॉन 25 में अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए 4 अपॉन 25 इसका आंसर है। ई पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, 3.5 को जब पॉइंट रिमूव करेंगे इट विल बी 35 अपॉन 10, अपॉन में 10 आ जाएगा क्योंकि 1 डिजिट है डेसिमल पार्ट में। 5 से दोनों कैंसिल हो रहे हैं, कॉमन फैक्टर मिल गया हमें 5। 5 से 35 भी कैंसिल होता है और 10 भी कैंसिल होता है। सो कितने टाइम होता है, 35 7 टाइम और 10 5 से 2 टाइम। सो 7 अपॉन 2 इसका आंसर है। चाहे तो आप इसको मिक्स में लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, दैट इज़ नॉट कंपल्सरी। सो 7 अपॉन 2 इज़ द आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो जाता है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, गिव द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए पार्ट है 75.96, इसमें कलर डिजिट 9 है, तो 9 की प्लेस वैल्यू बस हमें बतानी है। तो 9 की प्लेस वैल्यू देखिए क्या होगी, बाकी को हम सबको 0 करते हैं, केवल जिसकी प्लेस वैल्यू करनी होती है वो डिजिट लिखते हैं। तो अगर ये पॉइंट ना होता तो प्लेस वैल्यू हो जाती 90, बट यहाँ पे पॉइंट है तो 0.9 इसकी प्लेस वैल्यू होगी। 0.9 पॉइंट को हमें लगाना होगा यहाँ पे, और पॉइंट अगर स्टार्टिंग में है तो उससे पहले एक 0 लगा देते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो 0.9 इसका आंसर होगा। इसी तरह से बी पार्ट देखते हैं, इट इज़ 38.1। अब हम कैसे रीड कर रहे हैं 38, अगर होल नंबर पार्ट में है कलर डिजिट तो डायरेक्टली जैसे आप करते आए हैं ऐसे ही करिए। सो 8 इस 38 बोल रहे हैं ना, 30 यानी 3 की जो प्लेस वैल्यू है 30 है, जबकि 8 की प्लेस वैल्यू 8 ही है। सो 8 यहाँ पे आंसर होगा। इसी तरह से स्टूडेंट सी पार्ट देखिए, 329.008, 8 कलर डिजिट है। तो अभी जो होल नंबर पार्ट, सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ये होल नंबर पार्ट में सभी 0 हो जाएंगी, तो हमें बस पॉइंट से लेना है, पॉइंट से पहले 0 ले लेते हैं, 0.008 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से डी पार्ट में स्टूडेंट्स, डी पार्ट में होगा, इट विल बी 82, तो ये जब 0 हो जाएगा डायरेक्ट लिख देता हूँ 0 पॉइंट। अब देखिए 7 को भी 0 बनाना है, सेकंड प्लेस पे है 9, तो सेकंड प्लेस पे हमें 9 लिखना है डेसिमल पार्ट में। इसी तरह से ई पार्ट में देखो, थर्ड प्लेस पे 7 है डेसिमल पार्ट में, तो आपको थर्ड प्लेस पे ही 7 लिखना है, तो 0.007 इसका आंसर होगा। इसी तरह से लास्ट पार्ट होगा यहाँ पे, दैट इज़ 919, तो ये सब होल नंबर पार्ट में है, पॉइंट से पहले है तो ये सब 0 हो जाएगा, और फर्स्ट प्लेस पे ही ये कलर डिजिट है 9, सो फर्स्ट प्लेस पे ही 9 लिख देना है, तो 0.9 आंसर है यहाँ पे। सो स्टूडेंट्स इस तरह से हम प्लेस वैल्यू को भी कर सकते हैं किसी भी डिजिट की, तो आप इसी तरह से करिए। सो आई होप आपको ये जो एक्सरसाइज है कंप्लीट समझ आ गई होगी, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। सी यू नेक्स्ट वीडियो with a new exercise. Keep practice. Have a nice day. Thank you for watching.